एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। तो आप खबरदार रहिए फेक न्यूज़ से भी। तो कैसे हैं आप? आई होप ठीक ठाक। बाहर बिना मास्क के तो नहीं घूम रहे? अगर घूम रहे हैं तो ख़तरे को न्योता दे रहे हैं। सो जाइए बाहर, कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़रूरत हो तो। मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कुछ लोग मास्क में दिखते हैं, कुछ लोग नहीं दिखते हैं, तो लगता है सब कुछ काफ़ी नॉर्मल है। और जब घर में आती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे लगता है बाप रे, ख़तरा अभी टला नहीं है। पर फैक्ट यही है कि ख़तरा अभी टला नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। या सो मास्क पहनिए जब भी बाहर जाइए, ग्लव्स पहनिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। और वापस आने के बाद वो कपड़े धोने को डाल दीजिए। टेक योर बाथ, वॉश योर सेल्फ, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और मैं तो ये रिपीट ही कर रही हूँ, आपको पता है सब कुछ ये, तो आप लोग समझदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज भी लेके आई हूँ ढेर सारी खबरें और बहुत सारा मनोरंजन। और आज हमारे शो में एक नहीं बल्कि दो गेस्ट्स हैं। सो वॉच टिल द एंड। और वो गेस्ट आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो आपके लिए यूज़फुल ही नहीं, बहुत मनोरंजन है। सो वेट एंड वॉच। चलें अपने प्रोग्राम की तरफ, पहले सेक्शन की तरफ, यानी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। चले। हाय एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेक्शन, इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक नया मोड़ लिया, क्योंकि उनके पिता ने सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया। और पटना पुलिस मुंबई आई और उन्हें इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए उनके बेटे के अकाउंट से ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में डाला। और भी कई सारी चीज़ें आई हैं इस खुलासे में और जांच जारी है। सो वील वेट फॉर द आउटकम, देन वील रिवील। चूँकि जांच चल रही है, सो वी कैन नॉट मेक एनी कॉमेंट्स। दूसरी हॉट न्यूज़, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है। उसमें PM मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी और उनके साथ 200 VIPs जाएंगे 5 अगस्त को। पर उसके पहले एक बुरी खबर ये आई कि वहाँ के चीफ पंडित को कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव निकले, और उनके साथ साथ 20 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। पर वहाँ की सरकार का कहना है कि वो सब चीज़ें संभाल लेंगे और भूमि पूजन होगा। तीसरी हॉट न्यूज़, एजुकेशन सिस्टम बदला सरकार ने, और इस सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है 5+3+3+4। यानी इसका मतलब है 5 1st to 5 years, मतलब 1st क्लास to 5th क्लास प्राइमरी सेक्शन होगा, 6th to 8th मिडिल सेक्शन होगा, और 9th to 11th 12th को हटा दिया उन्होंने, उसको ग्रेजुएशन में ऐड कर दिया है। 9th to 11th आपका हाई स्कूल होगा, और 12th यानी ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, यानी 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इस सिस्टम में ये भी कहा गया है कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा, अगर बीच में कोई छोड़ के जाता है, सपोज़ 1 साल के बाद आपने छोड़ दिया, तो उसका सारा साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसे 1 साल के लिए। और अगर वो 2 साल के बाद छोड़ के जाता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल के बाद छोड़ के जाता है तो ग्रेजुएशन, और 4 साल के बाद ग्रेजुएशन विद रिसर्च।
अब इस पर काफ़ी सारी बहस चल रही है, कुछ लोग खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में बोल रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये सही डिसीजन है कि नहीं है। चौथी हॉट न्यूज़, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना की वजह से हालात अभी ठीक नहीं हैं इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। इस पर भी काफ़ी विरोध हो रहा है वहाँ पे। अब होगा कि नहीं होगा ये तो हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल उन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए। पांचवी हॉट न्यूज़, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 16 लाख के पार है, यानी 16,36,000 कुछ है। ये तब का डेटा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जो लेटेस्ट डेटा है वो मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। रिकवरी काफ़ी अच्छी है, यानी रिकवरी जो है 1 लाख के ऊपर हुई है, यानी 1 लाख के ऊपर पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। पूरी दुनिया में 1,75,00,000 लोग इन्फेक्टेड हैं कोरोना से, और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, यानी आप बिग स्टोरी। चलें। हाय एंड वेलकम टू आवर सेकंड सेक्शन, आवर बिग स्टोरी। और इसमें हम आज बात करेंगे प्लाज्मा डोनेशन की। जी, कोरोना ट्रीटमेंट में प्लाज्मा डोनेशन का बहुत ही बड़ा रोल है, और इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास और रिनाउंड मेहमान, जी डॉक्टर पुनीता हसीजा, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद की प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, और बहुत सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी फील्ड में। सो इट्स इंडीड एन ऑनर एंड प्लेजर टू हैव हर इन माय शो। थैंक यू Dr. Punita for agreeing to do this for me. Welcome to the show. So let's welcome Dr. Punita Hasija. Thank you, Punita, once again. नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीता हसीजा, प्रेसिडेंट IMA फरीदाबाद। आज मैं आपको प्लाज्मा डोनेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं साधना जी और खबरदार न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस विषय में बात करने का मौका दिया। डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी क्रिटिकल टाइम। ये कोविड का टाइम है जो हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल भरा हुआ है। एक नई तरह की बीमारी आई है जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है कि इसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। इसके सिम्टम्स और प्रेजेंटेशन हर पेशेंट का अलग तरीके से होता है, बट इतने महीनों में हम ये समझ गए हैं कि इस बीमारी से जो शुरुआती सिम्टम होते हैं, गले में खराश होती है, सूखी खांसी होती है, नाक में कंजेशन होता है, कुछ लोगों को नौजिया और वॉमिटिंग होता है, कुछ लोग पेन एब्डोमेन या लूज मोशन से भी प्रेजेंट करते हैं, और 10 से 20% लोगों के बीच में खाने के प्रति टेस्ट जो होता है उसकी कमी आ जाती है, उनको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो जाता है। और मोस्टली जो लोग हैं इन्हीं सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं, 70 से 80% लोग, और वो बहुत ही कम सिम्टोमेटिक दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पेशेंट को सांस चढ़ने लग जाता है, उसको थकावट होने लग जाती है, और उसको बहुत थोड़ी देर में लगता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, वो बैठ नहीं पा रहा, वो अपने डे टू डे काम नहीं कर पा रहा। तो इन पेशेंट्स के लिए हमारे को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, और इन पेशेंट्स को ही हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जैसे गाइडलाइंस हर थोड़ी देर में चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एंड पेशेंट का रिकवरी रेट जैसे। और हम इस बार में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे इंडिया में
जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स को बहुत माइल्ड हो रहे हैं और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं। बट आज हम उस विषय में बात करेंगे, उन पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत हो जाती है। उन केसेस को हम कैसे पहचानें। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल 95 to 96% सेचुरेशन हमारा ऑक्सीजन से आना चाहिए। अगर सेचुरेशन फॉल करती है तो इन केसेस में हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन जब कम मिलती है तो हमें घबराहट और एक तरह की अनकॉन्शियसनेस की फीलिंग और हमें झुंझुनाहट सी फीलिंग, और हमें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक अलग तरह की फीलिंग से हमें लगता है कि सब कुछ घूम रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं। तो इन सब केसेस में जब होता है तो हमें इमीडिएटली हेल्प कॉल कर लेनी चाहिए, और अगर हमारे पास अवेलेबल है तो सेचुरेशन पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और हमें लेट जाना चाहिए, लंबा लंबा सांस लेना चाहिए। और जैसे ही हमारे पास डॉक्टरी हेल्प पहुंचती है या हमारे घर के लोग भी हैं तो हमें तुरंत अस्पताल में चले जाना चाहिए। अब अस्पताल हम पहुंचते हैं तो हमें वहाँ पे टेस्ट करे जाते हैं, जिसमें CBC है, CRP का लेवल है, ESR का लेवल है, वो देखा जाता है, और एक एक्सरे चेस्ट करा जाता है, और कुछ केसेस में CT स्कैन भी किया जाता है। इन केसेस में अब हमें पता चलता है कि निमोनिया है तो एडमिशन हमारे को पेशेंट को दे दिया जाता है, और अगर नॉर्मल है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके भेज भी सकते हैं। अब जो एक हमारे को ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल हमारा एक सब डिसाइडेड है कि हमने किस केस में किस लेवल तक क्या देना है। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो कुछ नहीं, उसको होम क्वारंटाइन पे बोल दिया जाता है कि आप होम क्वारंटाइन पे जाइए और अपना रेस्ट करिए, और पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखिए, अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन्स जो हैं, जैसे जो भी अच्छे खाने जिसमें विटामिन A, D, विटामिन C, जिंक, ये सब मिलता है, तो उन फलों का, सब्जियों का सेवन, दालों का सेवन अच्छी तरह करिए, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ये मल्टीविटामिन जो हमें बाज़ार में मिलते हैं वो भी लेने चाहिए, और हमें अच्छा खाने पे ध्यान देना चाहिए, और अगर सिम्टम बढ़े तो हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनको अल्ट्रासाउंड, उनको CT स्कैन पे और एक्सरे पे आ गया है निमोनिया है, और वो ICU में एडमिट हैं, तो उनको हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट या इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। वो दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं, प्लस कुछ एक दवाइयाँ जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से भी काफ़ी पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब पेशेंट इन दवाइयों से भी असर नहीं कर रहा, इतने महंगे इंजेक्शन लगा दिए उनसे भी असर नहीं कर रहा, तो प्लाज्मा थेरेपी का एक रोल आता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक हमारे, जैसे हम ब्लड देते हैं, आपने देखा होगा, जिन्होंने कभी ब्लड सैंपल दिया होगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए ब्लड को रख देते हैं तो उसमें से जो हमारे कुछ ब्लड के कंपोनेंट जो WBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, मतलब वो कुछ नीचे आ जाते हैं, और ऊपर एक हमारा स्ट्रॉ कलर का एक फ्लूइड आता है। वो जो स्ट्रॉ कलर का हल्के से पीले रंग का जो एक कंपोनेंट होता है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये हमारे ब्लड का 55% कंपोनेंट होता है। इसके अंदर हमारे शरीर के लिए ज़रूरी जो तत्व हैं, एंजाइम्स हैं, सॉल्ट हैं, प्रोटीन्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं, वो इस प्लाज्मा में होती हैं। तो ये पाया गया है कि अगर सीरियस सिक पेशेंट्स को हम एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं तो वो उनके रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं, और उनको ठीक होते हुए भी देखा गया है। तो प्लाज्मा जो है वो कौन दे सकता है? सबसे पहले तो हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें प्लाज्मा डोनेट करना है। हमारी उम्र 18 से 55 साल के बीच में हो, हमारा ऑप्टिमम वज़न 50 से 55 किलो के बीच में होना चाहिए, और स्पेशली हम कहते हैं, हम मेल्स को इसको देने के लिए प्रेफर करते हैं, और या उन लेडीज़ को कि जिनका जो अनमैरिड हैं या जिनका एक भी बेबी नहीं हुआ है, जिनकी एक भी प्रेगनेंसी हो गई है, तो हम फीमेल्स को, कुछ कारण हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ब्लड की वजह से मदर में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, उनसे रिएक्ट ना करें, इसलिए अभी फ़िलहाल ICMR ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेग्नेंट मतलब लेडीज़ को ब्लड प्लाज्मा डोनेशन से रोका हुआ है कि अभी वो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हेल्दी इंसान नली पेरेस वीमेन जो है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमने किसी की जान बचानी है, और आपका जो सब है कि आप कोविड से पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। जो प्लाज्मा देने के लिए कोविड से रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 14 से 28 दिन के अंदर आप पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं,
आपका RT-PCR टेस्ट 2 बार नेगेटिव आ चुका है, उसके बाद आपको जहाँ पे ये प्लाज्मा डोनेशन हॉस्पिटल्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लाज्मा या एक स्टेट में एक डेडिकेटेड प्लाज्मा डोनेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ जाके आप अपनी जांच करा सकते हैं। उसमें आपका पता चल जाएगा आपकी जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कितनी हैं, जो देने से किसी को फ़ायदा होगा, कि आपके अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी डेवलप हो गई है कि आप दूसरे पेशेंट को देंगे तो वो इससे ठीक हो सकता है। तो आपको अपना जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद आपका चेकअप होगा और आप अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। और जो है लेने वालों के लिए भी यही सिस्टम है कि उनको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है उस हॉस्पिटल से कागज़ आते हैं और इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है कि इसको प्लाज्मा देने से कितने हद तक फ़ायदा होगा, तो उसको प्लाज्मा दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा है, जो है डोनेशन है, ये हमारी जनरेशन या आजकल जिनको ये अभी आई है ये महामारी, ये एक पैंडेमिक है, हमें एक कुदरत की तरफ से एक समझ लीजिए सुनहरा मौका मिला है कि हम किसी की जान बचा सकें या पुण्य का काम कर सकें। तो एक हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग भी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, वो कृपया करके अपना नाम प्लाज्मा डोनेशन के लिए रजिस्टर कराएं और किसी की जान बचाने के लिए अपना सहयोग दें। इससे कोई वीकनेस नहीं आती है। जैसे एक नॉर्मल ब्लड डोनेशन दिया जाता है, जैसे ब्लड, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 महीने में ब्लड देते हैं, तो ऐसे ही प्लाज्मा डोनेशन का भी है कि प्लाज्मा डोनेशन में आपको टाइम ज़रूर लगेगा देने के टाइम पे, क्योंकि इसमें हमें प्लाज्मा को ही कंपोनेंट को अलग करना है, बाकी हम आपके शरीर से कुछ और नहीं लेते हैं। एफेरेसिस की एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू ओनली प्लाज्मा ही निकलता है आपकी बॉडी से, और बाकी वो आपके कंपोनेंट्स जो है आपका रेड ब्लड सेल, WC प्लेटलेट, सब वो आपके शरीर में रहते हैं। और एट ए टाइम अराउंड 400 ml प्लाज्मा लिया जाता है, जो पेशेंट को 200 ml करके 2 बार दिया जाता है, और इससे डेफिनेट रिकवरी होती है। तो एक आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया करके आगे आइए और अपने साथी लोग जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और रिकवर हो चुके हैं, वो आकर कोविड के लिए प्लाज्मा का डोनेशन करें। थैंक यू। Hi and welcome to our third section, Health is Wealth। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए और आबाद रहिए। और आज इस सेक्शन में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत मिलाने वाले हूँ जो पहले बहुत अनहेल्दी थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ये देखने वाली बात है। सो लेट्स वेलकम Gauri Mewati. She is going to tell you how she transformed herself. And believe me, ये आपके और मेरे दोनों के बहुत काम की चीज़ है। So thank you Gauri for agreeing to do this for me. So let's check her out. Hi friends, my name is Gauri. I have been in a marketing professional and now I'm a wellness coach. For quite some time I was a marketing professional, and being in that profession demanded extensive traveling. Due to extensive traveling, I put on a lot of weight because of unhealthy eating habits, no water intake, no sleeping on time. So it didn't affect me initially, because when we are young, our body is ready for everything. But only after your 30s and your early 40s, that's when your body starts completely giving up. So when I reached a stage, like I was full of health complexities. I had asthma, I had allergies, I had arthritis. I fell in my office from the chair. I got slip disc. So I was completely a very unhealthy person, not concentrating on health at all. Then finally there came a time where I was completely on bed rest because I couldn't get up because of my knee, and I weighed 100 kgs. So, the journey when you're 100 kgs, it's like a sack. You just can't move. It's so difficult for you to move. So, it really made me feel like it's time for me. I have a young daughter. She's just about 6 years old. So, it was a good time to concentrate on my health as well. So, as she's growing, you understand that your body is not really recouping to whatever the child's requirement is, because they think you're young, you can play with them, but then when you don't have a good health, and especially weight gain, it's the biggest problem. It's one of the major problem from all the diseases.
So when my daughter told me to play with her, and I couldn't play with her, and I was really going from bad to worse as far as my immunity was concerned and my health was concerned. So that's when I decided I'll take up a weight loss challenge. So it's almost been 1.5 years that I am on this weight loss challenge. My weight loss challenge is still on. I have not reached my target goal. A few things that I did during this weight loss is, first was eating right things at the right time. I was taking protein shakes, which comprised of 118 micronutrients, and also food supplements, which we all neglect, until we suffer from something. That's when we realize that our body is lacking this particular hormone or this particular problem our body is giving us. So there's lack of various important things which we are not taking in our day-to-day life. So I started eating multivitamin, I started eating omega, I started eating calcium, I started taking fiber. So these were the food supplements with protein shakes and with proper diet that I started my weight loss journey. So the first thing that I started on with was with my sleep. I had very irregular sleeping patterns. We all tend to sleep at 1 o'clock, 12 o'clock. It's pretty normal in a place like Bombay. I started cutting down to 10 o'clock. I switched off my mobile. I kept my books aside, no reading, nothing. So 10 o'clock, that was my deadline. I started sleeping at 10. I started getting up at 5. So after getting up at 5, the first thing I do is take an apple cider vinegar. And then I sit down for my meditation, because weight loss is also your mental health. You need to be mentally very strong for the weight loss journey. So meditation helped me a lot. Then I started drinking a lot of water. Every 20 kg person needs 1 liter of water. So when I was 100 kgs and the water intake I had was just 2 glasses of water, which I would drink during my food, which is a very wrong practice, because you should never drink water along with your food. You can drink it after half an hour and half an hour before the food. But that's the bad things that we all know about, but we don't really do anything about it. We are just all ignorant about it. So I started my water intake. I increased my water intake to 4 liters from 1 liter. 2 glasses, I increased it to 4 to 4.5 liters in a day, which helped all my toxins flush out and help me in my weight loss. Then was my diet. My diet was not only protein shakes or supplements. It comprised of a plate which is also with carbs. It also had fiber, and it also had protein. So in afternoon I only had roti or bhaji, but then on this diet when I went, I started eating a lot of salad. I would fill myself with a lot of salads, so that would take care of my fiber. And I had any carbs, that was chapati or some protein, dal was there in my daily life, and a bowl of vegetable. So then I started taking 6 meals. So my first meal was at 7:30. Since I wake up at 5, my first meal is at 7:30. I take a protein shake. At 10:30, I take oats or a boiled egg or omelette or some kind of Nutri-Choice biscuits and dates or dry fruits. Then at around 1:30, I finish my lunch, starting with salad and eating dal and roti and sabzi. Then at 4:30, I'm having fruits. After that, at around 6:30 is my last meal of the day. I don't eat anything after 6:30, maximum 7. 7 is the last limit, because our body doesn't eat anything after 6 o'clock. You see even the birds and everything, why are they healthy? Because they eat on time and they sleep on time. So after 6 o'clock, whatever you give your body, it's all kachra. It's not going to help you at all. So my last meal, I close it at 6:37. Then along with that, you need to exercise. If you've taken whatever diet you've taken, you also need to exercise, because your every part of the body should move, that every cell should get that nutrition, because it's all about cellular nutrition. So you need to exercise at least for 40 to 45 minutes. That's what I started. In spite of my arthritis, I started yoga, and it really helped me a lot. So what you need to do is eat right at the right time, because every body has a BMR. My BMR is 1500, for example. Now if Indian diet, what it comprises of is almost 3000 to 4000 calories. And if your metabolic rate is 1500 like mine, and I'm eating 3000 calories in a day, so what happens? Where is that 1500 calories going to get stored? Of course, it's going to get stored in your body as fat. And this fat is not stored overnight. It takes years and years and years. That's when it's converted into saturated fat. And that's when we reach to a stage where a weight loss becomes a biggest challenge of our life for us. So these were the few things which I started taking, this nutrition and supplements and this proper guidance of a wellness coach.
to tell you to what is your BMI, what is your BMR, and how you can help this to improve your overall health and weight loss challenge. So that's just a bit of it. Thank you so much, Sadhna, for inviting me for this particular interview. Thank you. Hi and welcome to our section entertainment and entertainment. Well, इस सेक्शन में आज भी मैं एक रिव्यू लेके आई हूँ एक फ़िल्म की जो मैंने पिछले कुछ हफ्ते पहले देखी थी, स्टॉकिंग लॉरा। जी, ब्रूक शील्ड्स की फ़िल्म है एंड ऑल्दो आई डोंट लाइक वॉयलेंट फिल्म्स, बट फिल्म मुझे अच्छी लगी, ब्रूक शील्ड्स की वजह से मैंने देख ली। आई होप यू रिमेंबर ब्रूक शील्ड्स, द ब्लू लगून वाली। यस, it's her film, so it's worth watching for just for Brooke Shields. She's looking gorgeous in this. Let's check out the trailer, shall we? Keep moving. Take cover behind your car. We have shots fired. You know who the shooter is yet? No, Captain. Yeah, I'm the guy who's shooting people. As a hostage negotiator, my goal is to help get you out of a difficult situation. Safely. I'm not ready to come out. I want to gloat for a while. And you can tell them all this is about Laura Black. Hi and welcome to our last section, motivation. Well, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इंसानों के पास दिमाग बहुत होता है, वो बहुत स्मार्ट होता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो जानवर होते हैं वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उनमें भी दिमाग होता है। आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो ये वीडियो देखिए, इट रियली मेक यू फील गुड। सो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो, शैल वी? He's thirsty. Do you want to? You can tell he's been fed before, huh? How do I give it water? Oh. That's amazing. You never seen a squirrel before. I'm so thirsty. So I gotta tell you, one day I was at the market and I fed one squirrel. I was surrounded by probably about 300 squirrels. You became the best friend. Well, you got, So with this, we come to the end of this program. I hope you liked it. Trying to make it short and crisp. I hope I'm succeeding. लेकिन आप अपना सब्सक्रिप्शन स्लो मत रखिए, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़ाते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तभी हमारे प्रोग्राम को ज़्यादातर लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन एवरी फ्राइडे। Thank you so much. Love you guys. Take care. Stay home. Stay fit. And stay safe. Bye-bye. Ciao. Bye.